हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीवी एक्ट की। डीवी एक्ट जो कि अधिकतर पत्नियां अपने पति और उसके पूरे परिवार के ऊपर, इवन बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों के ऊपर भी डाल देती है। और डीवी एक्ट के अंतर्गत अपना मेंटेनेंस भी क्लेम करती है, आपसे रेसिडेंशियल राइट भी क्लेम करती है और मॉनेटरी बेनिफिट्स भी क्लेम करती है, कई बार चाइल्ड कस्टडी भी क्लेम करती है। तो दोस्तों, अब ये जो डीवी एक्ट है जिससे आप बहुत ज़्यादा, मैंने देखा कई लोग घबराते हैं, ये डीवी एक्ट आपका सॉल्यूशन भी है। यानी कि जो कुछ आपके ऊपर हुआ है इस डीवी एक्ट के थ्रू ही आप उससे बाहर आ सकते हैं। चीज़ों को समझिए। एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कई लोग ऐसे भी कहते हैं सर आप किसी वीडियो में कुछ बोलते हो, किसी वीडियो में कुछ बोलते हो। देखो, हर एक वीडियो में एक पर्सपेक्टिव, एक एंगल आपको समझाया जाता है। एक वीडियो में एक अलग पर्सपेक्टिव से बात की गई, दूसरे में दूसरे एंगल से बात की गई, तीसरे वीडियो में तीसरे एंगल को फोकस करके बात की गई, तो ऑब्वियसली वो अलग होंगे। तो डीवी एक्ट में मैं पहले भी कई सारी स्ट्रेटेजीज आपको बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों ने उसे फॉलो भी किया और पॉजिटिव रिजल्ट रहे। आज की इस वीडियो में डीवी एक्ट के अंतर्गत आपको एक और स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं कि डीवी एक्ट को आप कैसे डील कर सकते हो और इस डीवी एक्ट से ही सामने वाले को कैसे आप डाउन कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलने वाला है। डेफिनेटली आप थोड़ी सी राहत महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपके पास भी कुछ कानून है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर ले, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। देखिए, डीवी एक्ट का मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ, आपके 5 या 6 रिश्तेदारों का नाम वाइफ ने उसमें डाल दिया। मान लेते हैं 6 रिश्तेदारों का नाम डाल दिया। इनमें वो क्या करती है, इन 6 के 6 को एक ही प्लेस पर दिखाती है। यानी कि वो ये एडमिट कर रही है कि जो 6 के 6 लोग हैं ये उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम कोर्ट को कहते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं रहे, अगर हम डिस्चार्ज पिटीशन डालते हैं या अपना रिप्लाई फाइल करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां जो स्ट्रेटेजी की मैं आज बात करने वाला हूं बिल्कुल डिफरेंट है। 6 लोगों के नाम है, पति के अलावा 5 लोगों पर कोई बर्डन नहीं है। मतलब जितने भी मॉनेटरी ऑर्डर पास होंगे वो केवल हस्बैंड के अगेंस्ट होंगे। बाकी लोगों के अगेंस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हो सकता है, जिससे कि कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं है। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब यही होता है कि आप उसको परेशान नहीं करेंगे, जहां वो रहती है वहां नहीं जाएंगे। तो वो तो हम वैसे भी नहीं कर रहे। अब बात आती है कि जहां पर लड़की ने डीवी एक्ट गलत डाल दिया, बहुत सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व कर दिए, वहां आप अपने जस्टिफिकेशन जो दे रहे हैं वो ऐसा मत दीजिए कि ये लोग साथ नहीं रहते। इस बात को कहीं मत लिखिए, एलिगेशन को डिनाई कर दीजिए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट है। उसने बोला कि 6 लोग एक ही जगह पे एक साथ रहते हैं, यानी उसके साथ रहते थे, यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप है। और डीवी के एक्ट के लिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब उसमें क्या होता है, कई बार सास का नाम होता है, ननद का नाम होता है और भाभी का नाम भी होता है, यानी 3 4 5 फीमेल मेंबर्स को भी उसमें खींचा हुआ होता है। आप रिप्लाई फाइल कर दो, उसमें यह मत लिखो कि ये लोग साथ में रहे ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो डोमेस्टिक रिलेशन खत्म हो गया, आप कुछ कर नहीं पाओगे। आपको सिंपल करना है कि अगर उसने 6 लोगों के नाम डाले, उसमें 4 फीमेल मेंबर हैं, तो उन चारों फीमेल मेंबर की तरफ से एक एक डीवी का केस उसके ऊपर करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो खुद एडमिट कर रही है कि उनके साथ उसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप था। तो कोर्ट में फिर वो आपके केस में ये जाके नहीं कह सकती कि ये लोग अलग रहते थे, क्योंकि अगर ये लोग अलग रहते थे तो फिर तुमने अपने केस में इनका नाम क्यों डाला, तुम वहां पे फंस गई। और अगर तुम लोग ये कहते हो कि ये लोग साथ में रहते थे तो फिर उनकी तरफ से भी डीवी का केस बनता है। तो 4 डीवी के केस जब एक के बदले मिलेंगे ना, चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी, क्योंकि डीवी कहता है घरेलू हिंसा को। और यदि आप किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, अननेसेसरी किसी का नाम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इससे बड़ी घरेलू हिंसा क्या हो सकती है। तो उन लोगों को आप सोचो कितने राइट मिलेंगे। अब 4 लोग हैं, वो चारों लोगों ने अपनी तरफ से डीवी का केस फाइल कर दिया, अब उसको चारों में आना पड़ेगा, डीवी में रिप्लाई भी फाइल करना पड़ेगा। और आप भी बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि वो इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाती है, ऐसे आप भी इंट्रीम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन लगाओ, प्रोटेक्शन ऑर्डर की मांग करो, कंपनसेशन की मांग करो। जो भी आपके साथ क्रिएटिविटी जो है उसके आधार पर मुझे इतना कंपनसेशन चाहिए। सेक्शन 22 कंपनसेशन को बताता है डीवी एक्ट के अंतर्गत, वहां पे आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको हानि हुई उसके लिए सेक्शन 20 में भी आप मॉनेटरी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि सेक्शन 23 आप दीजिए और 23 में सारा इंट्रीम रिलीफ मांग लीजिए, यानी इंट्रीम एप्लीकेशन हो गई है आपकी डीवी एक्ट के अंतर्गत। इसका रिप्लाई उनको सबमिट करना पड़ेगा, इस पर आर्ग्यूमेंट होंगे, कोर्ट से ही समझेगा तो इस पर ऑर्डर भी होगा। अच्छा खासा दबाव सामने वालों पे मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि देखो ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कुछ हुआ भी है तो उसकी तरफ से भी 100% हुआ होगा, जिसके कई बार आपके पास एविडेंस भी होते हैं, लेकिन एविडेंस होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो ये मौका वो आपको खुद दे रही है। आप सब लोगों को नाम इन्वॉल्व करके एक ही जगह पे दिखा दिया, यानी कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप तो उसने खुद ही स्थापित कर दिया। अब अगर उसके केस में से आप अपने नाम नहीं भी हटाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके खिलाफ कुछ होगा नहीं। लेकिन
उसके आधार पे आप अपनी तरफ से अगर उसके ऊपर 3-4 केस कर देते हैं तो उसको 100% डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। तो जो लॉ का मिसयूज आज के समय पे हो रहा है, इसको रोकना है, और इसको रोकना है तो हमें अपनी तरफ से स्टेप लेने पड़ेंगे। जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसके एविडेंस हमारे पास है, उनके आधार पर इन लोगों पर मुकदमे दर्ज कराने होंगे, कुछ नए मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, तभी आप इससे बाहर आ पाओगे। तो दोस्तों एक स्ट्रेटेजी हो सकती है जो झूठे डीवी केस के मामले में आप अपना सकते हैं और रिलीफ पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।